स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गांधी जी ने कहा था, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। भारत जो है वो अपने गांव में बसता है। ऐसा ही एक उदाहरण झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, जहां पे झारखंड गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज के अंदर रहने वाली अपनी जनता, अपनी जनसंख्या के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैंगो मॉडल को अपनाया है। अब मैंगो मॉडल क्या होता है? ये दो बहुत अलग अलग शब्द है जिनको हम एक साथ जोड़कर देख रहे हैं। एक फूड आइटम है और एक गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का एक मॉडल है। आखिरकार इन दोनों का मकसद क्या है, एक साथ इकट्ठा करके क्यों देख रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। माय नेम इज वसु कटारा। टुडे आई एम डीलिंग विद द केस स्टडी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास कैसे भारत में बेहतर हो सकता है, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या अलग किया है, ये हम जानेंगे इस केस स्टडी के माध्यम से। सबसे पहली बात तो अ रिमाइंडर ऑफ हाउ नरेगा कैन ट्रेमेंडसली कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट। मैंगो प्लांटेशन के थ्रू इंडिया के अंदर हम कैसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, उसे शुरू करने से पहले मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक लॉ है, इंडिया के अंदर एक कानून है जिसके थ्रू लीगली जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, 18 ईयर्स से ज्यादा उनकी एज है, 18 साल से बड़ी उम्र के हैं और अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं। स्किल्ड वर्क का मतलब कि मेरे अंदर कोई काबिलियत, कोई कुशलता है, कोई स्किल है, जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग कर पाता हूं। अनस्किल्ड का मतलब है कि मेरे अंदर वो कुशलता नहीं है, दैट स्किल इज नॉट प्रेजेंट। तो उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके, काम मिल सके और काम करके पैसे कमा सके, इसके लिए मनरेगा नाम की स्कीम आपको देखने मिलेगा गवर्नमेंट लेकर आई थी। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। अब मनरेगा स्कीम is sometimes considered to be synonymous with digging wells, digging pond, digging holes, गड्ढे खोदना। कई बार लोग सोचते हैं मनरेगा का मतलब यही है, जबकि ऐसा नहीं है। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। पंचायत गांव के अंदर आसपास रहने वाले लोगों को काम दिलवाती है। अब वो काम क्या हो? कई बार होता है कि आपको गड्ढे खोदने हैं, किस लिए? प्लांट्स लगाने के लिए, कुआं बनाने के लिए, वेल्स क्रिएट करने के लिए, किस लिए? पॉन्ड्स क्रिएट करने के लिए, तालाब बनाने के लिए कि बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, उस पानी को हम बाद में यूज कर पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, कि सरकार गड्ढे तो खुदवा लेती है बट उनका कोई इकोनॉमिक आउटकम नहीं निकलता, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है मनरेगा के साथ। दैट इज वाई इसको कई बार माना जाता है सिमिलर टू डिगिंग होल्स, बट इन रियलिटी इसमें बहुत वैल्यूएबल एरियाज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत अलग अलग जगह पर। डिगिंग वेल्स, डिगिंग पॉन्ड्स एक्चुअली चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। अब सोचिए, एक जगह है, सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, जब भी होती है तब आपने पहले ही एडवांस में वेल, कुआं खोद लिया है। अब बारिश होगी, वो कुएं में पानी भर जाएगा और उस पानी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, खेती, एग्रीकल्चर करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो एक्चुअली ये तो बहुत बेनिफिशियल है। अब क्यों ना इसी मनरेगा स्कीम के साथ हम कुछ और एस्पेक्ट्स को जोड़कर प्रोडक्टिविटी और बढ़ा दें? क्यों ना हम मैंगो प्लांटेशन को बढ़ावा दें? देखिए, अभी फिलहाल मैंने बताया पॉन्ड्स और वेल्स तो खुदवाए जाते हैं, कई बारी एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब खेतों के आसपास एक बाड़ा, एक फेंस बनाया जाता है। बाड़ा और फेंस का मतलब यह है कि अगर किसी का खेत है, उसकी एक बाउंड्री बना दी जाएगी, वो भी मनरेगा के तहत होता है। उसके अलावा पौधे लगाना, सैपलिंग्स लगाना, ये सारा काम, ऑल दीज कम अंडर दी मनरेगा एक्टिविटीज। ड्यूरिंग द लास्ट 6 years or so, the Jharkhand government, inspired by earlier NGO initiatives, has been trying to tap this opportunity under the बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसको पहले बिरसा मुंडा बागवानी योजना कहते थे। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पिछले 6 साल से झारखंड सरकार, जो कि खुद एक एनजीओ के एफर्ट से इंस्पायर हुई है, वो कोशिश कर रही है कि मनरेगा के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को और प्रोडक्टिव एरियाज के लिए हम यूज कर सके। और वो क्या प्रोडक्टिव एरियाज हैं? मैंगो प्लांटेशन। जी हाँ, मैंगो प्लांटेशन, आम के पेड़ लगाना,
अब आप सोचेंगे तो बहुत बेसिक चीज है, पर ये सोचिए ना, एक बार आम का पेड़ लगा लिया, आपको हर साल फ्रूट्स मिलने हैं, उनको आप सेल करेंगे मार्केट के अंदर, बेचेंगे मार्केट के अंदर, तो फार्मर्स की लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसी वजह से हमें इंटीग्रेट करना है मनरेगा के अंदर जो काम होता है और मैंगो प्लांटेशंस को, दोनों को एक साथ जोड़ के देखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो और इसके साथ साथ लेवल ऑफ इनकम क्रिएट हो गांव के अंदर रहने वाले लोगों की। और ये सब बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आपको देखने मिलेगा, जिसको झारखंड गवर्नमेंट चला रही है। झारखंड गवर्नमेंट की एक स्कीम है। सो बाय 2020-21 BHGY mango plantations covered more than 25,000 acres in Jharkhand. Will you consider that to be an achievement or not? It is an achievement. 25,000 एकड़, 25,000 एकड़ जमीन, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? तो स्कीम ने काफी ग्राउंड कवर किया है, काफी एरियाज में मैंगो प्लांटेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे लोगों को काम मिल पाया, इन मैंगोज को बेचकर सेल करके अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो सोचिए ना, आपके तो दोनों हाथों में आम है, मतलब you are having the best of both world. At one end, government is able to create employment. On the other hand, government is getting money by selling such mangoes. एक हाथ पर आप पैसा कमा पा रहे हो, लोगों को रोजगार दे पा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। Knowing how government schemes tend to work in Jharkhand, you might expect more than 50% mangoes to be dead. कि झारखंड में क्या होता है, सरकार की योजनाएं थोड़ी ढीली है, ये सच बात है। इस वजह से इतना ज्यादा डेवलपमेंट झारखंड का पिछले कुछ समय में नहीं हो पाया, और पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत तेजी से होते रहे, सरकारें आई सरकारें गई, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। बट अब झारखंड में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के इंटेलिजेंस की वजह से एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम चल रही है, और जिसके अंदर मैंगो प्लांट्स अगर उगाए भी जाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि उगाते ही कुछ टाइम बाद मर जाते होंगे, प्लांट्स सड़ जाते होंगे या खत्म हो जाते होंगे। दे आर नॉट डाइंग, रादर दे आर बिकमिंग ट्रीज, फ्रॉम सैपलिंग टू ट्रीज। छोटे पौधे लगाने से लेकर पेड़ बनने तक का सफर पूरा हो रहा है, जिस वजह से झारखंड गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी लगभग 18,000 प्रोजेक्ट्स की जांच की गई सरकार के द्वारा और सोशल ऑडिट यूनिट के द्वारा। अब आप कहेंगे सोशल ऑडिट यूनिट क्या है? देखो, हम मान लेते हैं झारखंड के निवासी हैं, हम गांव में रहते हैं, हम जाकर ग्राम पंचायत की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सरकार अगर कह रही है इतने पेड़ लगाए हैं तो क्या लगे हैं, झूठ तो नहीं है। तो इस चीज को सोशल ऑडिट यूनिट, मतलब आम जनता की एक ग्रुप, एक दल, उनके द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू में यही तो पता चला दैट 57% ऑफ द सैपलिंग सर्वाइव फॉर गुड। 57% के करीब जो प्लांट्स हैं 5 साल के बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद भी टिक रहे हैं। तो ये हमें देखने मिला कि सर्वाइवल डेटा काफी अच्छा है, और ये डेटा हमें बहुत विश्वसनीय है। इट इज अ क्रेडिबल डेटा एंड इट्स अ गुड थिंग कि इतना सर्वाइवल रेट है। We tried to estimate the internal rate of return of the BHGY projects. तो बेसिकली एक एनजीओ के द्वारा ये देखा गया कि एक्चुअली गवर्नमेंट को कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उन्होंने हर चीज देखने की कोशिश करी, और उससे पता चला कि 10% से ज्यादा एक साल का रिटर्न की, अगर आप मान लीजिए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो 10% साल का 30,000 रुपीज साल का आपको रिटर्न मिल ही जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है कंसिडरिंग ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ला रहे हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर पैसा हम लगाते भी हैं तब भी 10% ग्रोथ नहीं हो पाती है, इंडस्ट्रीज से इतना नहीं हो पाती है, और एग्रीकल्चर से हमें इतनी ग्रोथ मिल जा रही है। दिस इज अ गुड थिंग, इतना रिटर्न अगर आपको मिल जा रहा है, इट इज अ फैबुलस थिंग। बट इट टर्न्स आउट दैट IRR ऑन मैंगो प्लांटेशंस इज मच हायर। 10% तो बेयर मिनिमम मैंने बोला। अगर आप देखेंगे आम के पेड़ लगाने पर जो रिटर्न मिल पा रहा है वो उससे भी ज्यादा है। 10% तो एक बेयर मिनिमम वैल्यू है। मतलब अगर आप बैंक में भी पैसा रखोगे 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा आपको फिक्स डिपॉजिट पे, एफडीज के ऊपर, बट यहाँ पर 10% इनफैक्ट उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर सारी कॉस्ट, मैंगो प्लांटेशन की, पेड़ लगाने की, लेबर की कॉस्ट, सारी कॉस्ट हम लेके चल रहे हैं, और ये भी मान के चल रहे हैं कि मान लेते हैं 1 एकड़ जमीन पे अगर हम पेड़ उगाएंगे तो उसका कोई तो रेंट होगा। अगर उस पर खेती ना करते, किसी और को दे देते, अगर खुद से उस पर खेती ना करते, किसी और को दे देते, तो रेंट मिलता ना। तो उस रेंट की इंप्यूटेड वैल्यू भी हम कंसिडर कर रहे हैं।
उस लैंड की रेंटल वैल्यू जो किसी और को दिया होता, अब नहीं दे रहे हो, खुद खेती कर रहे हो, तो वो वैल्यू भी कंसिडर कर रहे हैं। और उससे भी पता चल रहा है दैट सिंस द गवर्नमेंट बेयर्स मोस्ट ऑफ द इनिशियल कॉस्ट अंडर मनरेगा, कि मनरेगा के तहत सरकार सारी कॉस्ट उठा रही है, और उसके बाद जो उस पे प्लांटेशन हो रहा है, जो पेड़ उग रहे हैं, उनसे रिटर्न हमें मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न काफी अच्छा, इट इज क्वाइट हाई। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अब इसमें तो हमने एनवायरमेंटल या सोशल कॉस्ट तो देखी नहीं है। अब आम का पेड़ लगा रहे हो, वो तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। वो हम अगर खाते हैं आम, तो हमारे लिए न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। देखो ये रसना, ये स्लाइस, और ये आम के जो सब्स्टिट्यूट आते हैं, मैंगो ड्रिंक्स आते हैं, इनमें तो बहुत चीनी होती है। आप नॉर्मल एक आम खाओ ना, तो उसका हेल्थ बेनिफिट है, राइट। इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। प्रोबायोटिक्स होते हैं काफी सारे। तो बस यही बात पता चल रही है कि अगर 1 एकड़ जमीन पर आप खेती करते हो, 112 मैंगो सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे लगाते हो साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं कि ऐसे बस लगा दिया और छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक तरीके से, तो 3.38 लाख रुपीस तक की कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट आपकी आ सकती है। उस पर आप अच्छा खासा 10% 20% रिटर्न कमा पा रहे हो। और ये तब हम अज्यूम कर रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सारे खर्चे जो भी एक एक पर्सन खुद से लगा रहा है, खुद से एक जमीन पर सारे खर्चे क्रिएट कर रहा है, तो इतना 1 एकड़ की जमीन पर पेड़ उगाने का खर्चा आता है। अब इस पे अगर आप मार्केट रेट 40 रुपए पर किलोग्राम, 40 रुपीज पर किलोग्राम मैंगो का मार्केट रेट भी देखते हो, और कंसिडर करते हो कि अगर हम मार्केट में बेचेंगे, तब भी उस केस में भी आपको देखने मिलेगा एक अच्छा खासा 30% के करीब का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो 10% तो मैं बेयर मिनिमम बता रहा था, कुछ कुछ जगहों पे 30% रिटर्न भी है। अच्छा चलो, इसमें एक वेरिएबल डालते हैं। मान लो कि आपका आम के प्राइस आधे हो गए, आधे हो गए, मार्केट में प्राइस टूट गए, कम हो गए। मान लो 30% ही पौधे सरवाइव कर रहे हैं, 70% पौधे मर जा रहे हैं, तब भी हम 6% का रिटर्न कमा रहे हैं। उतना ही रिटर्न जो सरकार जब कुएं खुदवाती है, वेल्स खुदवाती है, उससे जो हमें प्रोडक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं एज पर वेरियस एस्टिमेट्स, उतना ही रिटर्न इससे भी मिल जा रहा है। मतलब ये तो मिनिमम, और ये तो तब है जब मैं ऐसे वेरिएबल मान के चल रहा हूं कि आम की कीमत मार्केट में कम हो गई, या आम की फसल ही खराब हो गई, पेड़ ही खराब हो गए सारे, फसल ही नहीं उग पा रही है, उग ही नहीं पाए पेड़, छोटे पौधे पेड़ ही नहीं बन पाए, उस वेरिएबल के बाद भी 6% तक रिटर्न मिल जा रहा है। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द झारखंड गवर्नमेंट एंड द झारखंड पीपल। झारखंड सरकार को इसलिए इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है। बट सवाल अब ये उठता है, इफ द रिटर्न्स आर सो हाई, देन व्हाई वर सो फ्यू झारखंडी फार्मर्स ग्रोइंग मैंगो ट्रीज ऑन देयर ओन? अगर इतना अच्छा रिटर्न है, तो क्यों खुद से मैंगो ट्रीज क्यों नहीं उगा रहे झारखंड में रहने वाले लोग? उसका कुछ दो रीजन, दो हमें समझ आ रहे रीजन, प्लॉजिबल रीजन है। सबसे पहला है आपका, आम जनता को, आम किसान को वो बारीकियां एग्रीकल्चर के बारे में, वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स उतने अच्छे से पता नहीं है, अवेयरनेस की कमी है कि कब पौधा उगाया जाए, व्हाट शुड बी द टाइमिंग, ठीक है ना, दो पौधों के बीच में कितना स्पेस रखा जाए, फेंसिंग कैसे की जाए ताकि बाहर के जानवर आके, अब बाहर के कोई जंगली जानवर आके पेड़ पौधे ना खराब कर दे, पानी कैसे दिया जाए, वाटरिंग कैसे की जाए, खाद कैसे डाली जाए, कीड़ों से कैसे बचाया जाए, ये सारी जानकारी आम आम जनता, आम किसान को उतने अच्छे लेवल पे नहीं हो पाती है कई बारी, राइट। इस वजह से आपको देखने मिलेगा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी फार्मर टू ग्रो इट, कि टेक्निकली हर किसान के लिए इन एस्पेक्ट्स को ध्यान देना और ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, मोस्ट फार्मर्स इन झारखंड आर स्मॉल फार्मर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। झारखंड के अंदर जो किसान है वो उतने अमीर नहीं है, रिस्क लेना उनके अभी बस की बात नहीं है, क्योंकि उतना पैसा, उतनी लेवल ऑफ इनकम पहले से उनके पास है नहीं। ये भी किया जा रहा है, आम भी अगर उगाए जा रहे हैं तो इनकम लेवल अर्न करने के लिए ही तो उगाए जा रहे हैं। इस वजह से आपको जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ द फार्मर्स, किसानों के पास जो सीमित ज्ञान है और रिस्क एपिटाइट नहीं है, उस वजह से आम जनता के द्वारा कंट्रीब्यूशन काफी कम है इन द ग्रोइंग ऑफ मैंगो प्लांट्स या मैंगो ट्रीज। ये बात याद रखनी है। चलो, इन अदर वर्ड्स, नरेगा के थ्रू हम किसानों को हेल्प कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, सरकार खर्चा उठाए उनके इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि मनरेगा बेसिकली इट इज नॉट जस्ट ए वेलफेयर स्कीम, कि आपको लग रहा है बस सरकार फ्री में चीजें बांट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
एक वो कहावत है ना, दैट यू फीड अ मैन वन डे इज नॉट सस्टेनेबल। किसी इंसान को आप खिला रहे हो, एक एक करके रोज खिला रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। उसको आप इस तरीके से एनेबल कर दो कि वो खुद के लिए कमाए, खुद के लिए खर्च सके और अपना पेट खुद पाल सके। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू बेसिकली किसी इंसान को दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अभी किसान है, सरकार पर डिपेंडेंट है, आप उनको ही इकोनॉमिक वेंचर में डालो, मतलब जिससे उनके पास पैसा आ पाए, दे कैन अर्न देमसेल्व्स, खुद कमा सके। उससे क्या होगा कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर करप्शन हमारे देश में दीमक की तरह बैठा हुआ है और देश को खा रहा है। करप्शन इन दिस स्कीम कंटिन्यूज टू बी वेरी हाई, जिस वजह से मनरेगा की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठता है। प्रोडक्टिव वैल्यू या प्रोडक्टिविटी कई बार क्वेश्चन में आती है कि इन स्कीम्स, इन प्रोग्राम्स के द्वारा ज्यादा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, चाहे वो कुएं खोदने से जुड़ा हो, चाहे वो मैंगो प्लांटेशन से जुड़ा हो। एंड व्हाई ओनली विद मैंगो? अभी ये जो हमने सीख ली है कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज में गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट कर रही है, पब्लिक को अगर इंसेंटिवाइज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो ये तो ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो व्हाई शुड दे इन्वेस्ट ओनली इन एग्रीकल्चर और ओनली इन प्लांटेशन? मेरे को जो लगता है कि इसको बाकी एरियाज के अंदर, जैसे कि पिसीकल्चर, मछली पालन, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, गाय भैंस पालना, इस एरिया में भी यूज किया जा सकता है। तो बस मैंने यही आपको बताया। मैंगोज आर जस्ट वन एग्जाम्पल, और भी एरियाज के अंदर यहाँ पे लोकल कम्युनिटी यूज कर सकती है, बिकॉज ये हेल्थ से कनेक्टेड है, ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, और जनता इसमें आपस में पार्टिसिपेट करके इसका फायदा लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ले सकती है। ये बात आपको समझनी है। तो अगेन, इसको और एरियाज के अंदर, चाहे महुआ ग्रो करने के लिए महुआ के पत्ते होते हैं, बैम्बू तेंदू लीव्स होते हैं, या मशरूम होते हैं, या शहद होती है, इन एरियाज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट इसे अलग अलग एरियाज में सेम मैंगो मॉडल को यूज कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट इनिशियल कॉस्ट बियर करे, प्राइवेट पार्टी को इंसेंटिवाइज करे कि आप ये काम करें, आपको इसके लिए पैसा भी मिलेगा, सरकार वेजेस भी देगी, सरकार आपका खर्चा भी उठा रही है, इससे जनता की लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, ऐसे प्रोडक्टिव चीजें उग पाएंगी जो जनता के लिए काफी अच्छी हैं। मैंगो इज अ हेल्दी थिंग, एंड अल्टीमेटली इससे हमारे देश के अंदर रूरल डेवलपमेंट हो सकेगा। तो अगेन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मनरेगा को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, पीपल पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारे देश के अंदर प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो, ना कि सिर्फ गड्ढे खोदे जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सब जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल अचीव यूपीएससी पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल शो कर देता हूं। आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल अचीव यूपीएससी वसु कटारा स्टडी आईक्यू पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अचीव यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, कोई स्पेस नहीं है, वसु कटारा स्टडी आईक्यू आप सर्च कर सकते हैं आके। मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studiiq.com। इस पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो studiiq.com पे आइए। वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट अफोर्डेबल एजुकेशन इज समथिंग विच यू शुड रिसीव। तो यहाँ पर आकर आपको यूपीएससी लाइव कोर्सेज के अंदर यूपीएससी प्रिपरेशन बैचेस देखने मिलेंगे, जैसे 2024 के लिए, 2025 के लिए प्योरली हिंदी, शुद्ध हिंदी में, और बाइलिंगुअल, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इन सब बैचेस को आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली आपको बैच पे क्लिक करना है, जैसे ये बैच 5 है, इसके एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। अब इसके बाद 6 भी आएगा, 2024 के और भी बैचेस आएंगे। अब यहाँ पर आके आप वसु लाइव, VASULIVE, वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा। 2 साल का कोर्स 18,999 का अवेलेबल है। 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, और बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारे कोर्स के तहत एडमिशन लेकर। तो शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। जरूर से एडमिशन लेते टाइम वसु लाइव कूपन कोड लगाइएगा। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।